सो हेलो गाइस, कैसे हो सब। मैं हैदर अब्बास और आपका स्वागत है हमारे चैनल एस्पिरेंट अब्बास में। दोस्तों आज हम समझेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होती हैं। तो चलिए बिना किसी देर किए हम समझते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होती है। तो दोस्तों पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। देखो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कोई काम नहीं है। एक ही काम होता है बस, प्रॉफिट का बंटवारा करना, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्रॉफिट का डिवीज़न करना बिटवीन द पार्टनर। बस इस पर्पज़ के लिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और कोई काम नहीं है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। No purpose whatsoever, it is only made for the purpose of dividing the profit among partners। देखो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो सबसे पहली आइटम जो होती है वो होती है प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट। और जब हम प्रॉफिट की बात करें तो ये फाइनल प्रॉफिट होना चाहिए। इसका मतलब आप पीएनएल अकाउंट बनाओगे, पहले आप पीएनएल अकाउंट बनाओगे, इसके बाद आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। जब पीएनएल अकाउंट बनाओगे तो इसमें सारे खर्चे माइनस करने हैं सबसे पहले आपने, समझे। इसमें जब पीएनएल अकाउंट बनाओगे तो इसमें सारे खर्चे माइनस करने हैं सबसे पहले आपने, समझे। तो देखो, अगर किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है तो आपको पीएनएल में देना है, और अगर किसी पार्टनर को रेंट देना है, मान लो उसकी जगह यूज़ कर रहे हैं हम, तो उस पार्टनर को उसकी जगह का रेंट देना है तो वो भी पीएनएल में देना है। और अगर हमें मैनेजर को कमीशन देना है तो वो भी हम पीएनएल में देंगे। अब ये सब कुछ देने के बाद आप एक फाइनल नेट प्रॉफिट पर पहुंचोगे। फाइनल नेट प्रॉफिट, ये जो फाइनल नेट प्रॉफिट है ये यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है, फाइनल नेट प्रॉफिट। ओके, ठीक है। इस प्रॉफिट के ऊपर केवल पार्टनर का हक होता है, ओनली इट बिलोंग टू बी पार्टनर्स। लेकिन बहुत सारे लोग पूछेंगे भाई इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ पर देंगे। अब भाई तुम इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कहाँ पर दोगे, पीएनएल में ही दोगे ना। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन भी पीएनएल में ही देंगे। तो रेंट ऑफ फैक्ट्री, रेंट ऑफ गोदाम, रेंट ऑफ दुकान, रेंट ऑफ ऑफिस कहाँ दोगे, पीएनएल में ना। तो अगर रेंट आपने पार्टनर को दिया है बिकॉज़ आप उसकी जगह इस्तेमाल कर रहे हो, तो कहाँ दोगे उसको रेंट, पीएनएल में। तो भाई आप लोगों को कन्फ्यूज़न क्यों रहती है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ पर देंगे। भाई बैंक को इंटरेस्ट कहाँ पर दोगे, पीएनएल में दोगे ना। तो चाहे बैंक से लोन लिया हो या पार्टनर से लोन लिया हो, लोन तो लोन होता है और उसे चुकाना होता है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, लोन तो चुकाना होता है। तो प्रॉफिट हो या ना हो, लोन तो चुकाना है। और जो इंटरेस्ट आपको पे करना है वो आपका खर्चा होता है। बस यहीं ख़त्म हो गई बात। अब देखो, अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन की आपको पहली आइटम जो समझ में आ गई, इट इज़ प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट एंड दैट प्रॉफिट इज़ अ फाइनल नेट प्रॉफिट। अब देखो, सेकंड आइटम आती है कि अगर किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वसूल करना है तो कितना ए पार्टनर से लोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना बी पार्टनर से लोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर कोई तीसरी आइटम नहीं आती, केवल दो ही आइटम आती है, एक प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर इसका टोटल। अब इस प्रॉफिट का बंटवारा जब हम ने करना है तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, कितना ए को मिलेगा, कितना बी को मिलेगा। फिर अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है तो कितनी ए को देनी है, कितनी बी को देनी है। और अगर किसी पार्टनर को कमीशन, बोनस या रिम्यूनरेशन देनी है तो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा। और कुछ प्रॉफिट हमने रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, यानी कि कुछ प्रॉफिट ऐसा है जो हमने बांटना नहीं है, हमने बचा कर रखना है, यानी कि रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो वो प्रॉफिट टू रिज़र्व है। और लास्ट में जो प्रॉफिट बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। और ये जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है इसको हम प्रॉफिट शेयर रेशो में बांटते हैं।
और अगर प्रॉफिट शेयर रेशो आपको नहीं पता तो इक्वल होगी, और अगर आपको प्रॉफिट शेयर रेशो पता है तो फिर पता ही है, उसी के बेसिस पे डिवाइड होगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों ये था आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। बाकी आज हम अपनी क्लास यहीं पर ख़त्म करेंगे। अगली क्लास में हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कमीशन बोनस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इन सब को हम अपनी दूसरी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कॉमर्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए एंड थैंक यू।